गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर फिनिश कर लिया था, फाइनेंस वाला, राइट? सो आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 में बच्चों हम पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस के बारे में। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस और एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करना है। अगेन बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। तो आप इसमें दो यूनिट पढ़ेंगे बेटा। 8.1 में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्मॉल बिजनेस के बारे में। ये छोटा सा है यूनिट, में भी आज ही खत्म हो जाएगा ये। स्मॉल बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। तो राशिद, आपको तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने पड़ेंगे बिजनेस के बहुत सारे, क्योंकि इसके बहुत सारे टॉपिक हमारे फिनिश हो चुके हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। फिर हम पढ़ेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम एंड आईपीआर। और ये बड़ी फेवरेट टॉपिक है बेटा मेरा, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, नाइस। नो लिसन प्लीज। सर सबसे पहले ना, हम आज पढ़ेंगे स्मॉल बिजनेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्मॉल बिजनेस के बारे में। तो स्मॉल बिजनेस बेसिकली होता क्या है, इसकी क्या सिचुएशंस हैं, विल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे आप 8.1, दैट इज अबाउट स्मॉल बिजनेसेस। देखो स्मॉल बिजनेस का क्या सिचुएशन है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। फाइनेंस वाइनेंस को लेके है कुछ चीजें, वो हम डिस्कस करेंगे। जरा एक मिनट ना इधर देखो। सर हमें ना स्मॉल बिजनेस की नीड क्या है, और स्मॉल बिजनेस बेसिकली होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखो तो ध्यान से। अगर मैं स्मॉल बिजनेस की बात करूं, बट उससे पहले ना वेल टॉकिंग अबाउट बिजनेस। और बिजनेस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में। हमने बहुत सारी डिटेल में डिस्कस की है बिजनेस क्या होता है। बिजनेस के ना बेटा साइज होते हैं। बिजनेस के क्या होते हैं? साइज होते हैं। ठीक है। इन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो भी हम डेफिनेशन में बहुत सारे साइज पढ़ेंगे इसके। इन जनरली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर एक हम पढ़ेंगे स्मॉल साइज बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल बिजनेस। क्या बोलते हैं जी? स्मॉल बिजनेस। और एक मैं आपको पढ़ाऊंगा लार्ज बिजनेस। सर इकोनॉमी को लार्ज बिजनेस की जरूरत है या फिर स्मॉल बिजनेस की जरूरत है? हाँ जी। इकोनॉमी को लार्ज बिजनेस की जरूरत है या स्मॉल? तो इकोनॉमी को भैया दोनों बिजनेस की जरूरत है ना। लार्ज की भी जरूरत है और स्मॉल की भी। लार्ज बिजनेस में क्या होता है ना, ये हैवी बिजनेस होते हैं, तो यहाँ पर ना हैवी मशीनरीज वगैरह यूज होती है। क्या यूज होती है बेटा? हैवी मशीनरीज वगैरह यूज होती है। और हैवी मशीन्स मशीन्स यूज होती है, तो इनका जो मेन काम होता है वो देश का डेवलप करना होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ भाई, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, रोड्स बनाने वाली, डैम बनाने वाली, ठीक है, पुल बनाने वाली, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली, राइट, ऐसी बहुत सारी जो कंपनीज हैं, इनका मेन काम होता है देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। किसको डेवलप करना? और एक बात बताओ, किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स? बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलेगा नहीं। हाँ जी। अब सर अगर मान लो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, और कोर्स बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको हैवी मशीनरी का यूज करना पड़ेगा। तो जब हैवी मशीनरी का यूज करेंगे, तो इसका मतलब ये कौन सी टेक्निक यूज करिए? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, कि वो लेबर्स को अवॉइड कर देता है। यानी कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम। अब सरकार को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए। अब छोटे बिजनेसेस क्या होते हैं बेटा, मोस्टली छोटे बिजनेस जो होते हैं, यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये क्या यूज करते हैं बेटा? लेबर इंटेंसिव टेक्निक यहाँ पर मोस्टली यूज होती है। और लेबर इंसेंटिव अगर टेक्निक यहाँ पर यूज हो रही है, इसका मतलब ये किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट को। क्या हमें इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट भी तो चाहिए। हाँ, तो इसलिए बेटा स्मॉल बिजनेस का रोल ना इकोनॉमी में बढ़ जाता है, क्योंकि जो बड़े बिजनेस है भैया, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में डील कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमें साथ के साथ क्या चाहिए बेटा? रोजगार भी तो चाहिए। और रोजगार के लिए बेटा हम डिस्कस करते हैं किसको? छोटे बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटा। हाँ, तो इसीलिए बेटा हम स्मॉल बिजनेस पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन किस बिजनेस को स्मॉल बोलेंगे, इसको लार्ज बोलेंगे, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होगा? इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन
क्या होगा? अब बेटा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना डेफिनेशन में बड़ा चेंज आया है ना। जब हम स्टार्टिंग आईडीआरए की एक्ट के डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर जस्ट था, वहां पर नंबर ऑफ पीपल एंड इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हमने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। फिर जब एमएसएमई एक्ट आया तो उसने डिस्क्राइब किया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जब एमएसएमई एक्ट में अमेंडमेंट आई बेटा, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होने लगा। तो सुनो मैं आपको तीनों ही डेफिनेशन कराऊंगा। एक कौन सी वाली है बेटा? ये है आईडीआरए एक्ट की, यानी कि इन्वेस्टर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। जो एक्ट आया था उसने जो डेफिनेशन दी थी वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एमएसएमई एक्ट, एमएसएमई एक्ट, एमएसएमई, ओहो सॉरी, एमएसएमई एक्ट 2006, इसके डेफिनेशन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड। और अगेन फिर एमएसएमई एक्ट में ही अमेंडमेंट आया बेटा। क्या आया बेटा? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज। किस में आया? एमएसएमई एक्ट 2006 में। तो वो हाँ आज के डेट में जो इफेक्टिव डेफिनेशन होगा ये रहेगा, बट तुम्हारे सिलेबस में जो दिया होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ तो सर यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्लासिफिकेशन का बेस हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मुझे बताओ स्मॉल बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए कॉपी करेंगे फटाफट से। लिखो चलो अब हम डिस्कस करते हैं स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन। तो तीन डेफिनेशन कराऊंगा इसकी बेटा मैं, बस ये डेफिनेशन ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो हमारे सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो लिखो डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। टॉपिक नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। सो हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन। तो सर सबसे पहले देखो तीन फेज में बढ़ाऊंगा, दो चीजें डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है, बट हाँ नॉलेज के लिए जरूरत पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसलिए केस नंबर वन, जब स्टार्टिंग में कंट्री आजाद हुई, हाँ, और उसके बाद जब पहला एक्ट आया इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट। कौन सा एक्ट है बेटा? इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट। देखो तो डेफिनेशन आई थी आपकी इंडस्ट्रियल, यू कैन से इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, लिखेगा नहीं कोई भी, ठीक है। एक्ट 1951, ठीक है। तो ये जो एक्ट आया इंडस्ट्रियल, इसमें क्या था ना बेटा, सभी बिजनेस को कवर किया गया था, चाहे स्मॉल हो, लार्ज हो, मीडियम हो, एक्सेट्रा। यहाँ पे कोई सेपरेट लॉ नहीं था एमएसएमई के लिए, ठीक है। अब इस लॉ में हमें स्मॉल बिजनेस डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया बेटा? इस लॉ ने बोला कोई भी एंटरप्राइज, क्या बोला बच्चे इसने? कोई भी एंटरप्राइज विच एम्प्लॉय नॉट मोर देन 50% when using power, या फिर not more than 100% when not using power, ठीक है। not using power and with capital assets not exceed रुपीज 5 लाख। इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पे ना इन्होंने दो सिचुएशन बोला। कितनी सिचुएशन बोला बेटा? दो सिचुएशन। तो भैया कोई भी एंटरप्राइज स्मॉल बिजनेस कब कहलाएगा, या इसको हम स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस कब बोलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसको स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, हमारे दो केस बनेंगे, एक हो गया केस नंबर ए और एक हो गया केस नंबर बी। अब इसको समझेंगे कैसे, देखो जरा। केस नंबर ए में देखो, केस नंबर ए कहता है कि अगर आप एक ऐसा एंटरप्राइज चला रहे हो जहां पर आप यूज कर रहे हो पावर का,
पावर मतलब बेटा एक तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहे हो। क्या कंजम्पशन कर रहे हो बेटा? यानी कि आप हैंडमेड प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, मशीन मेड प्रोडक्ट बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि आपकी ऐसी एंटरप्राइज है जो क्या यूज कर रही है बेटा? पावर यूज कर रही है। अच्छा, और आपने जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हायर करे हुए, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो आपने हायर करे हुए बेटा, वो नॉट मोर देन कितने होने चाहिए? 50। मैक्सिमम कितने एम्प्लॉय होने चाहिए बेटा? 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किससे ज्यादा नहीं होने चाहिए? 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट अप टू कितना हो सकता है बेटा? 5 लाख तक हो सकता है बस। यानी कि इसमें तीन कंडीशंस हो गई। कितनी कंडीशन हो गई? पहला शर्त क्या है बेटा? अगर आप पावर यूज कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉय मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। ठीक है, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और आपकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 5 लाख। 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो इस एंटरप्राइजेस को हम बोलेंगे स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल स्केल एंटरप्राइज या स्मॉल स्केल बिजनेस, वट एवर यू सेट। आर यू गेटिंग माय? बोलो, समझ में आया आपका? अच्छा सुनना, अगर मान लो आप पावर यूज कर रहे हो, ठीक है, आपके एम्प्लॉय 50 से ज्यादा हो गए, क्या फिर आप स्मॉल एंटरप्राइज रहे? नहीं सर, फिर आप स्मॉल एंटरप्राइज नहीं रहे, क्योंकि एम्प्लॉय आपके किससे ज्यादा हो चुके हैं? 50 से। या आप पावर यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉय तो 50 ही है, बट इन्वेस्टमेंट बेटा 5 लाख से ज्यादा हो गई है, तो क्या फिर आप स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाओगे? नहीं सर। मतलब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो आपको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। समझ में आए? पक्का? श्योर? अच्छा, केस बी क्या कहता है? केस बी कहता है बच्चों कि सर कोई भी एंटरप्राइज है, क्या है बच्चों? कोई भी एंटरप्राइज है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, इधर देखो। कोई भी एंटरप्राइजेस है नॉट यूजिंग पावर। अब आप क्या नहीं कर रहे हो? आप पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वगैरह आप नहीं कर रहे हो। मतलब यहाँ पर मोस्टली काम कैसा हो रहा होगा? हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे आप, ठीक है। इस सिचुएशन में आप पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके एम्प्लॉय जो है, आपके एम्प्लॉय जो है, वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? 100। कितने हो सकते हैं? 100। और आपकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होनी चाहिए? अप टू 5 लाख। कितनी होनी चाहिए बेटा? 5 लाख। तो ऐसी एंटरप्राइजेस को जो पावर यूज नहीं कर रही है, जिसके एम्प्लॉय 100 से ज्यादा नहीं है, और जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल स्केल एंटरप्राइज या स्मॉल स्केल बिजनेस, वट एवर यू सेट। समझ में आया? बोलो बेटा। हाँ, हालांकि ये डेफिनेशन आज के डेट में नहीं है। ये डेफिनेशन तब थी जब स्टार्टिंग में हमारा देश आजाद हुआ था और नया नया लॉ आया था बेटा, IDRA एक्ट 1951। तो उसने, अच्छा सुनना, अगर कोई इस लिमिट को क्रॉस कर जाए तो क्या फिर वो स्मॉल रहा या लार्ज बन गया? लार्ज बन गया। समझ में आया? बोलो बेटे। चलो कॉपी करो उसको, या फिर एक बार रीड कर लेते हैं इसको, देखो। कहते हैं सर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 कहता है कोई भी एंटरप्राइज, क्या बेटा? कोई भी एंटरप्राइज जो एम्प्लॉय करता है नॉट मोर देन कितना? 50% और यूज कर रहा है क्या? पावर, और उसकी इन्वेस्टमेंट किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे एंटरप्राइज को हम क्या बोलेंगे? स्मॉल बिजनेस। क्या बोलेंगे बेटा? स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्केल वटेवर। या फिर आपके मैक्सिमम एम्प्लॉय कितने हैं? 100। क्योंकि आप क्या यूज नहीं कर रहे हो? पावर यूज नहीं कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कहलाओगे बेटा? स्मॉल बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर स्मॉल बिजनेस आप कंसिडर नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? लुक, किधर देखो। अब सर यहाँ पे जब ये, देखो, जब जैसे जैसे समय चेंज होता है ना, तो सिचुएशंस भी बदलती है। आज 5 लाख रुपए तो नॉर्मल अमाउंट है ना? तो इसलिए बिजनेस के ना इस थ्रेशोल्ड लिमिट को चेंज किया गया, और जो छोटे बिजनेस है ना उसके लिए अलग से लॉ लाया गया। तो ये 2006 में, तब 2006 में एक नया एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं MSME एक्ट 2006। अब इस एक्ट ने ना एंटरप्राइज को सिर्फ स्मॉल नहीं रहने दिया, इसको 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया। कितने पार्ट्स में? यानी कि MSME एक्ट ने बोला भैया अब सिर्फ स्मॉल बिजनेस नहीं रहेगा, और भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। तो इसने कहा एंटरप्राइजेस को ना
बाइफरकेट कर देते हैं तीन पार्ट्स में। एक हो गया माइक्रो लेवल का बिजनेस, मतलब ये छोटे का भी छोटा हो गया। माइक्रो मतलब सुनो छोटा। और फिर इन्होंने बोला एक रहेगा क्या, स्मॉल रहेगा। और एक स्मॉल से बड़ा बिजनेस रहेगा जिसको हम बोलेंगे मीडियम, बोलेंगे क्या बोलेंगे, मीडियम। ठीक है। तो यानी कि सर एमएसएमई एक्ट ने सिर्फ स्मॉल बिजनेस को डिस्क्राइब किया या स्मॉल बिजनेस के भी बाइफरकेशन कर दिए, स्मॉल बिजनेस को भी बाइफरकेट कर दिया। और इन्होंने माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाया, स्मॉल एंटरप्राइजेस बनाया और मीडियम एंटरप्राइजेस, और जो आज तक चल रहा है। हालांकि इसके डेफिनेशन के थ्री लिमिट में चेंजेस आए हैं। और इन्होंने जब ये डिस्क्राइब किया ना, तो इन्होंने बिजनेस को दो तरीके से डिस्क्राइब किया। पहला, इन्होंने कहा जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके लिए थ्री लिमिट अलग रहेगी। ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट अलग रहेगी। भाई डिफरेंट है ना। जो मैन्युफैक्चरर है भाई वो मशीनरी यूज करते हैं, सर्विस सेक्टर में थोड़ी हैवी मशीनरी यूज होती है। भाई यहाँ पे कितनी हैवी मशीनरी यूज हो रही है जरा, सर्विस सेक्टर तो है ना ये। बट अगर किसी फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, वहां तो प्लांट एंड मशीनरी यूज होती है, वेरी हैवी। तो इन्होंने दो डेफिनेशन बताए माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के। पहला इन्होंने क्या बोला, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अलग डेफिनेशन होगी। क्या होगी बेटा आपके लिए, अलग डेफिनेशन होगी। और अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपके लिए डेफिनेशन अगेन अलग होगी। हालांकि 2020 में बेटा ये डेफिनेशन चेंज हो गया, मैं पहले ही बता दूं आपको। मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज, राइट। तो नॉलेज के पर्पज से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हम डेफिनेशन जब डिस्क्राइब करेंगे ना तो ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्लासिफिकेशन, आपको कॉपी नहीं करना, आपको समझना है बस। क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ठीक है। एंटरप्राइजेस का हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, क्लासिफिकेशन करना है। क्या करना है बच्चों, क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्लासिफिकेशन को हम दो केसेस में डिवाइड करेंगे। कितने केसेस में डिवाइड करेंगे, केस नंबर वन जिसको हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग में है अगर आप हैं, किस में है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है। केस नंबर टू, यहाँ पर आप किस क्या प्रोवाइडर है बेटा, सर्विस प्रोवाइडर है सर्विस सेक्टर में। ठीक है। और यहाँ पे तीन सिचुएशन हम रखेंगे। एक सबसे पहले क्या रखेंगे, माइक्रो का। दूसरा हम क्या रखेंगे, स्मॉल का। और तीसरा हम क्या रखेंगे, मीडियम का। ठीक है। तो ये तीन बाइफर्केशन रहेगा, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। बोलोगे ले लो, नहीं बोलोगे, है हो गया। ठीक है। तो अगर माइक्रो की मैं बात करूं तो इसकी इन्वेस्टमेंट है अप टू 25 लाख मैन्युफैक्चरर की। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बेटा, अप टू 25 लाख, तो आप क्या हो माइक्रो। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है टर्नओवर, एम्प्लॉय वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं है। ठीक है। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इन्होंने बोला कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 25 लाख है, क्या है बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सीड 25 लाख, बट अप टू, ठीक है, मतलब 25 लाख से ज्यादा है और अप टू कितनी है बेटा, 5 करोड़ तक। कितने करोड़ तक, 5 करोड़ तक। तो आप क्या है, मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या है बेटा, सॉरी स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्या है, स्मॉल। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर रही है कितनी बेटा, 5 करोड़, बट अप टू कितनी है, 10 CR। कितनी बेटा, 10 CR। तो आप क्या हो, माइक्रो एंटरप्राइजेस हो। ये किसके लिए डेफिनेशन थी, मैन्युफैक्चर के लिए। किसके लिए बेटा, मैन्युफैक्चर के लिए। फिर सर्विस सेक्टर की उन्होंने डेफिनेशन अलग दी। सर्विस सेक्टर की डेफिनेशन उन्होंने क्या बोला कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 10 लाख है, कितनी है बेटा, अप टू 10 लाख है, तो आप क्या हो, माइक्रो बिजनेस हो। क्या बेटा आप, माइक्रो बिजनेस हो। और अगर 10 लाख से ज्यादा है, एक्सीड कर रही है कितनी बेटा, 10 लाख, बट अप टू कितनी है, 2 करोड़। कितनी है, 2 करोड़। तो आप क्या हो, स्मॉल बिजनेस हो। बोलो बच्चों, हाँ जी। और फिर अगर एक्सीड करती है 2 करोड़ से, मतलब 2 करोड़ से क्या है, ज्यादा है, बट अप टू है 5 करोड़। कितनी है जी, 5 करोड़। तो आप क्या हो, मीडियम एंटरप्राइजेस हो। क्या हो बेटा आप, मीडियम एंटरप्राइज। तो डेफिनेशन सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट है सर। सर्विस सेक्टर के अलग है, स्मॉल मैन्युफैक्चरर के लिए यहाँ पर डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है,
अलग अलग है, समझ में आया। हालांकि ये डेफिनेशन आज के डेट में नहीं है, डिलीट हो चुकी है, ठीक है। जो न्यू अपडेटेड डेफिनेशन है, विल अंडरस्टैंड। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया आपको? चलो इसको कॉपी करो फटाफट से। हेलो, भेजा नहीं? ठीक है, ओके। क्वेश्चन कैसे करोगे फिर नालायक? सर आपने जितना जल्दी मैसेज करना वो भी उससे भी जल्दी कर देंगे। अरे यार ऐसा मत बोलो, ये हो गया? हो गया? वो तो वो तो है। अब तुम कैसे करोगे भाई? मुझे फिर क्वेश्चन लिखवाने पड़ेंगे आप। ये लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, कोई ऐसा भी है क्या यहाँ पे जिसपे बुक्स नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है? सुनो, अब हम पढ़ेंगे केस नंबर 3, जो कि फाइनल है बेटा, और ये है प्रेजेंट डेफिनेशन। क्या है बेटा? प्रेजेंट डेफिनेशन। और ये बेटा अमेंडमेंट आई थी 2020 में। क्या आई थी बेटा? अमेंडमेंट 2020 में, ठीक है। तो 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई एक्ट में अमेंडमेंट करके डेफिनेशन को चेंज कर दिया। और इन्होंने क्या बेसिक्स रखा देखना। क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई एंटरप्राइज के क्लासिफिकेशन के इन्होंने दो बेस रखे।
कितने पेज रखा? दो पेज। इधर देखो, पहला इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट की लिमिट देखनी है। क्या देखनी है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और दूसरा, टर्नओवर भी देखना है। टर्नओवर क्या होता है पता है? क्या? ग्रॉस सेल। किसी भी बिजनेस की क्या बेटा, जो ग्रॉस सेल होती है पूरे साल की, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्नओवर। क्या बोलते हैं? टर्नओवर। ठीक है, अब जरा सुनो। और एंड लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? एंड, मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो सुनो ध्यान से, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 1 CR है, कितनी है अप टू? 1 CR है, एंड आपका टर्नओवर, ध्यान से सुनना प्लीज, एंड आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो आप क्या कहलाओगे? माइक्रो एंटरप्राइज। क्या कहलाओगे? माइक्रो एंटरप्राइज। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। अब तो 1 करोड़ है तो टर्नओवर दोनों होने चाहिए। अगर आपकी एक भी चीज बढ़ गया, जैसे 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर आप माइक्रो नहीं होगे। भले आपके टर्नओवर फिर 2 करोड़ का हो, 3 करोड़ का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद, बट अगर मान लो एक्सीड करती है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी, 1 करोड़ से ज्यादा है, एंड अप टू 10 करोड़ है। कितना है? 10 करोड़ है। और आपका टर्नओवर यहाँ पर एक्सीड करता है कितने से? 5 करोड़ से, एंड अप टू है 50 करोड़ तक, तो फिर आप क्या है? स्मॉल बिजनेस है। क्या बिजनेस है बेटा? और दोनों कंडीशन आपने फुलफिल करनी है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अच्छा, तीसरा, यदि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर रही है किसको? 10 करोड़ को। किसको बेटा? 10 करोड़ को, एंड अप टू है 50 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट, और आपके टर्नओवर एक्सीड कर रहे हैं किसको बेटा? 50 करोड़ को, एंड अप टू है 250 करोड़, तो फिर आप क्या है? मीडियम है। तो ये न्यू डेफिनेशन है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हाँ, और इसमें दोनों कंडीशन को फुलफिल करना है बेटा। अच्छा सुनो, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान सुनना। मान लो आपका टर्नओवर 50 करोड़ है। टर्नओवर कितना है? 50 करोड़, और आपकी इन्वेस्टमेंट है 15 करोड़। बताओ किसमें फॉल करोगे? इन्वेस्टमेंट मीडियम में। वेरी गुड। देखो ना, 50 करोड़ से ज्यादा हो गई, 50 करोड़ तक की क्या आपकी इन्वेस्टमेंट है, सॉरी टर्नओवर है, बट इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई है? 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है, 15 करोड़, तो इसमें इसमें फंस जाओ। ठीक है। मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ की, टर्नओवर है 100 करोड़, किसमें आओगे? नहीं बेटा, आप इसमें आओगे मीडियम में, क्योंकि आपका टर्नओवर ज्यादा हो गया ना। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए दोस्त। मैंने आपसे क्या बोला कि एक बिजनेस के इन्वेस्टमेंट कितनी है? 5 करोड़। आई कितना है? 5 करोड़। टी कितना है? 100 करोड़। अब सुनो, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखो। इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ में, तो ये वाला क्राइटेरिया, कायदे से बिजनेस होना आपका क्या होना चाहिए था? स्मॉल, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, है ना। बट इस केस में टर्नओवर कितना होना चाहिए था? और टर्नओवर कितना हो गया? तो टर्नओवर कौन सी लाइन में आ गया? तो इसका मतलब आपका बिजनेस क्या हो जाएगा? मीडियम हो जाएगा, हायर लेवल वाला। समझे? क्योंकि टर्नओवर बढ़ चुका है ना। दोनों फुलफिल होने चाहिए। अच्छा, मैंने कहा आपका टर्नओवर, सॉरी आपकी इन्वेस्टमेंट भी 5 करोड़ है, और टर्नओवर आपका 40 करोड़ है। आप बताओ, अब स्मॉल हो गई, क्योंकि इसमें देखो 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कवर हो गई, और 40 करोड़ तक का क्या कवर हो गया? समझ में आए? पक्का? चलो लिखो उसको। वैसे तो खत्म ही हो गया है चैप्टर आपका। एक तो छोटे छोटे चीज रह रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आपको। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए।